देखिए भैया, आज मैं आप सभी को कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.5 की सवाल नंबर 2 बता रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखिए। जैसे भैया ये चित्र हम बनाएंगे, सवाल में दिया गया है कि त्रिभुज एक पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पी समकोण है, अर्थात कि पी पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो हम इसको इस प्रकार से बनाए पी क्यू आर, देख लीजिए। और सवाल में कह रहा है कि पीएम लंब है, पीएम जो है लंब है किस पर, क्यू आर पर, जैसा कि मैंने बनाया है। इधर भी 90 अंश बन रहा है, इधर भी 90 अंश का कोण बन रहा है। हम लोग लिखेंगे दिया है में लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पीएम लंब है क्यू आर पर। जो दिया रहता है हम उसी को लिख लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद सिद्ध करना है, सवाल में आपको दिया गया है पीएम स्क्वायर बराबर क्यूएम इंटू एम आर। मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि इस प्रकार की सवाल आ जाती है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, परंतु हम इसमें डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये बड़ी सवाल है। इसमें हम तुलना करवा करके तब करेंगे। तो इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें कुल जो है 3 त्रिभुज बने हुए हैं, जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा। एक है पी क्यू आर, दूसरा है पी एम क्यू, तीसरा है पी एम आर। तीनों त्रिभुज की हम तुलना करवाएंगे। तुलना करवाने के बाद तब सिद्ध करेंगे जितना दिया गया है। तो देखिए, हमने किया है त्रिभुज पी क्यू आर तथा पी क्यू एम की तुलना। देखिए पी क्यू आर, एक बार पूरा त्रिभुज लेते हैं, दोबारा हम पी क्यू एम को लेते हैं। तो देखिए भैया, जब दोनों की तुलना करवाएंगे तो हम लोग देखते हैं क्यू पी आर, पी पर 90 अंश कोण बन रहा है। दूसरा पी एम क्यू में देखते हैं तो एम पर 90 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए दोनों समान है। दूसरा हम देखते हैं पी क्यू आर में क्यू भी आ रहा है और पी एम क्यू में भी क्यू आ रहा है, तो क्यू दोनों में सम है, इसलिए ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। लिख लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम की। इसी प्रकार से अब हम लोग तुलना करेंगे पी क्यू आर और पी एम आर की। ध्यान से आप सब लोग देखिए, लिखेंगे पी क्यू आर और त्रिभुज पी एम आर में। अब भैया देखिए, इसमें जैसे हम लोग देख रहे हैं इसमें 90 डिग्री कोण कहाँ कहाँ बन रहा है। एक तो क्यू पी आर पर बन रहा है, कोण क्यू पी आर बराबर है, और इस वाले त्रिभुज में देखते हैं छोटे वाले में तो पी एम पर बन रहा है, तो ये हो जाएगा पी एम आर बराबर 90 डिग्री। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों समकोण बना रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में जब तुलना हो गई तो दोनों में समान क्या है। जब देखते हैं पी क्यू आर में आर भी आ रहा है, पी एम आर में भी आर आ रहा है, दोनों में बराबर है, तो लिख लेंगे कोण आर बराबर है कोण आर के। इसको लिख लेंगे क्यों बराबर है, क्योंकि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है इसलिए बराबर है। इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज पी एम आर की, पी एम आर की। इस प्रकार से भैया लिख लेंगे। उसके बाद जो लाना है, मैंने आपको बताया है कि दोनों त्रिभुज सर्वांशम समरूप सिद्ध हो चुके हैं। इसी प्रकार से तो हम देखते हैं कि जो हमको लाना है, दोनों की तुलना करवाने के बाद ये पता चलता है, लिख लेंगे तीनों त्रिभुज की तुलना करने पर जब हम तुलना करते हैं तो हमको मिल जाता है। इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे पीएम बटे क्यूएम। देखिए आप ध्यान से, इसमें पीएम इसका बटे कर लेंगे क्यूएम को, बराबर है, इधर देखते हैं ये हो जाता है एम आर बटे पीएम, एम आर बटे पीएम। फिर ये एम आर वाला लिख लेंगे। इस वाले त्रिभुज की जब तुलना करवाते हैं पी एम आर में तो लिखेंगे एम आर बटे पीएम। इस प्रकार से पीएम को पीएम में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा पीएम स्क्वायर बराबर क्यूएम का इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा क्यूएम इंटू एम आर। इस प्रकार से ये बन जाएगा और यही सिद्ध करना था। लिख दीजिएगा प्रूव्ड दैट। इसी प्रकार से भैया सिद्ध करना है, जैसा मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसमें आप देखिए जो हमें लाना है लास्ट में हम उसी प्रकार से रखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया पीएम, तो आप पीएम को पहले लिखिए,
फिर दूसरे वाले में क्यू एम दिया गया है तो क्यू एम को नीचे रखिए, फिर एम आर ऊपर दिया गया है तो एम आर को रखिए, उसके बाद पी एम वाले को नीचे रख देंगे, फिर उसके बाद गुना करवाएंगे तो जितना लाना है ऑटोमेटिक आ जाता है। देखिए भैया सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल में कह रहा है कि त्रिभुज एक है ABD, जो एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A समकोण है, कोण A समकोण दिया गया है और ABC और ACD दिखा रहा है आपको। पहले इसमें हमको लाना है, सिद्ध करना में AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। तो पहला काम हम लिखेंगे दिया है हम लिखेंगे त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AC लंब है BD पर, AC लंब है BD पर। सिद्ध करना है भैया, तीनों लिख लेंगे हम लोग। पहले वाली उत्पत्ति में लिखेंगे उपपत्ति नंबर 1 लिखेंगे भैया। देखिए कैसे, देखिए इसमें BC और BD दिया गया है, BC और BD की बात कर रहा है, ध्यान से देखिए आप, BC और BD की बात कर रहा है और AB स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ABD इसकी तुलना इससे करवाएंगे भैया, इससे ABC वाले से, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में देखिए त्रिभुज ABD तथा ABC में, चलिए तुलना करते हैं जैसा कि मैंने दूसरे नंबर सवाल में किया था उसी प्रकार से। ABD में देखते हैं भैया, तो कोण BAD बराबर है, BAD बराबर है, हम तुलना कर रहे हैं ABC की, इसमें 90 डिग्री बन रहा है C पर, ACB की, कोण ACB बराबर 90 अंश। देखिए दोनों पर 90 अंश का कोण बन रहा है, एक C पर बन रहा है, दूसरा वाला A पर बन रहा है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में हम देखते हैं क्या दोनों में आ रहा है, ABD और ABC दोनों में हम देखते हैं कोण B आ रहा है, कोण B बराबर है कोण B के, ये है उभयनिष्ठ, ऐसा लिख लेंगे उभयनिष्ठ। चलिए जब दो चीज बराबर हो गया इसमें हम कर लेते हैं, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ABC के, समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं हमको सिद्ध क्या करना है। तो लिखेंगे भैया इसमें जैसे मैंने आपको बताया है, लिख लेंगे AB बटे है होगा क्या होगा BC बराबर होगा BD बटे में आ जाएगा AB। हम चित्र से तुलना कर लेते हैं, AB का AB में गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर है BC का BD में गुणा कर देते हैं, ये हो जाता है BC इंटू BD, यही लाना है, ये लिख लेंगे इति सिद्धम। बस आपको ध्यान रखिए इसी प्रकार से दोनों त्रिभुज की तुलना करके आपको अन्य जो दो सवाल दिया गया है, AC स्क्वायर बराबर BC इंटू BC, AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, इसी प्रकार से आपको हल करना है जैसे मैंने सवाल में उत्पत्ति नंबर 1 को हल किया है। आप देख लीजिए इसी प्रकार से इन दोनों को अभ्यास करिएगा।